चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शंस। अब तक हम लोगों ने यहाँ पर देखा हुआ है क्लास 11th में। सबसे पहले लेसन में हम लोगों ने स्टडी किया था सेट्स। सेकंड लेसन में हम लोग आए तो हम लोगों ने स्टडी किया रिलेशंस। और अब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ के देखने जा रहे हैं फंक्शंस को। ओके, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ये फंक्शन का जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी ये आपको 12th में भी काम आएंगी, लेकिन 12th में इनको दोबारा आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। इसलिए फंक्शन को यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे। ओके, पिछले वीडियो में मैंने आपको दो सेट्स के बीच के रिलेशन को समझाया था। मैंने दो सेट्स ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखा था और आपको मैंने दिखाया था कि दो सेट्स ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है डॉट 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 1,2, 2,4 एंड 3,6 डॉट डॉट डॉट। हम लोगों ने देखा था कि दोनों सेट्स ए और बी इनफाइनाइट सेट्स थे, तो इसलिए इनके बाकी एलिमेंट्स को, बाकी जो इनके मेंबर्स हैं उनको हम लोगों ने डॉटेड मार्क से यहाँ पर शो किया हुआ है। हम लोगों ने ए क्रॉस बी के तीन एलिमेंट्स को लेकर हमने ए क्रॉस बी का सबसेट लिखा था। ए क्रॉस बी के तीन एलिमेंट्स 1, 2, 2, 4 और 3, 6 को लेकर हमने ए क्रॉस बी का सबसेट लिखा और उसको लिखा S इज इक्वल टू 1,2, 2,4 एंड 3,6। ओके, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है कि ये जो हमने सेट लिखा हुआ है ये सेट ए क्रॉस बी का सबसेट है। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखें। आपने पिछले वीडियो में भी देखा था कि इस सेट में जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट का डबल है। ओके, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस सेट के, जो कि ए क्रॉस बी का सबसेट है, इसके दूसरे और पहले एलिमेंट्स के बीच में एक यहाँ पर ख़ास तरह का रिलेशन है और ये रिलेशन है कि दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट का डबल है। ओके, तो आप लोगों ने एक चीज़ और भी देख रखा था कि ये जो हम लोगों ने यहाँ पर सबसेट बनाया है, इसका जो पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट 1, 2, 3 इनसे बना जो सेट होता है उसको हम लोग कहते हैं डोमेन सेट, या उसी को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स से। तो इसका मतलब हुआ कि एक्स और यही है डोमेन सेट, और डोमेन सेट यहाँ पर है 1, 2, 3 और इसी तरीके से सेकेंड एलिमेंट से बना हुआ जो सेट है उसको हम लोग डिनोट करते हैं वाई से और इसको बोलते हैं रेंज सेट। तो यहाँ पर रेंज सेट है 2, 4 एंड 6। और हम लोगों ने यहाँ पर एक रिलेशन देखा है कि y की जो वैल्यू है ये x की वैल्यू की डबल है। इसका मतलब y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि x की वैल्यू को अगर हम लोग बारी बारी से 1, 2 और 3 अगर हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं तो हमको रेंज की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ 2, 4 और 6 हमको यहाँ पर मिल जाती है। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि ए क्रॉस बी के सबसेट के दोनों एलिमेंट्स के बीच में एक यहाँ पर रिलेशन है। अब यही रिलेशन फंक्शन बन जाता है अगर ये फंक्शन की स्टैंडर्ड पैरामीटर डेफिनेशन को फुलफिल करता है तो। क्लियर? तो उससे पहले एक छोटी सी चीज़ है, उसको हम लोग समझ लेते हैं, डिनोट कर लेते हैं कि यहाँ पर जो रिलेशन हमने देखा ये रिलेशन डोमेन सेट और रेंज सेट के बीच में है, x या y के बीच में है। तो इस रिलेशन को हम लोग डिनोट कर सकते हैं y इज इक्वल टू आर एक्स से। ओके, y इज इक्वल टू आर एक्स। आर स्टैंड्स फॉर रिलेशन। ये आर दोनों x और y के बीच के रिलेशन के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ये रिलेशन अगर फंक्शन बन जाएगा, ओके, ये रिलेशन अगर फंक्शन हो, फंक्शन बनेगा कब? जब ये फंक्शन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन को फुलफिल करेगा। तो ये रिलेशन अगर फंक्शन होगा तो इसको हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स। ओके, y इज इक्वल टू एफ एक्स। पढ़ेंगे कैसे? पढ़ेंगे इसको y इज अ फंक्शन ऑफ x। y इज अ फंक्शन ऑफ x।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब हो जाता है। तो इसके लिए आप सिंपल एक डेफिनेशन को याद रखिएगा। तो डेफिनेशन है रिलेशन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन if for every value of x there exists a unique value of y। इसका ध्यान रखेंगे, यूनिक वैल्यू, ओके, यूनिक वैल्यू ऑफ y। अब थोड़ा सा इसको समझिए। y इज इक्वल टू एफ एक्स का ये जो रिलेशन है फंक्शन, ये तब हो जाएगा जब x की हर एक वैल्यू के लिए y की सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू होगी। यानी x की किसी भी वैल्यू पर हमको y की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी। तो ऐसा x और y के बीच का जो रिलेशन होगा, ये रिलेशन कहलाएगा फंक्शन। ओके, क्लियर। तो हम लोग अगले अपने वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। ओके, टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में देखेंगे और भी उन फंक्शंस में क्लास 11th लेवल में जो कुछ भी हम लोगों को करना होगा उन सारी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम लोगों ने जो रिलेशन देखा था वो रिलेशन था हमारा y इज इक्वल टू 2x, और इस रिलेशन में हमने ये देखा कि x की प्रत्येक वैल्यू के लिए फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x y की केवल एक ही वैल्यू मिल रही है। इसलिए यहाँ पर ये जो रिलेशन है y इज इक्वल टू 2x, ये रिलेशन अब एक स्पेशल रिलेशन हो गया है कि x की हर एक वैल्यू के लिए y की सिर्फ एक ही वैल्यू मिल रही है, यूनिक वैल्यू मिल रही है। इसलिए ये जो रिलेशन होगा, इस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे फंक्शन। ओके, तो आई थिंक मेरे ख्याल से फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।